अस्सलाम वालेकुम माय गुड फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। बट शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ, मेरी एक क्यूट सी सिस्टर है जो कि वांगशन एक्सप्लेन करती हैं और उनका 3 चैनल है और 3 चैनल में ही वो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी एक्सप्लेन करती हैं। आप चाहो तो उनकी फ़ैन फिक्शन सुन सकते हो। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो ज़रूर उसके चैनल को सब्सक्राइब करना और उसे ढेर सारा कमेंट करना जैसे कि आप मुझे करते हो। तो उसका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करना। मैंने तीनों ही चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है हमें सिचैन को दिखाते हुए, जो कि एक पार्क में था और वो पोज दे रहा था। तभी किसी ने कहा, ऐसे नहीं सिचैन, तुम अच्छे से दो ना। उसने कहा ऐसे, उसने दिल बनाया। तभी उस इंसान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं। सिचैन ने कहा, आचिंग, 1 घंटे तक तुम मुझे सिर्फ पोज देने के लिए बोल रहे हो, तुम फोटो कब खींचोगे। सिचैन के सामने जो कि था वो इंसान था जियांग चैंग, जो कि मोबाइल लेकर उसका फ़ोटो खींच रहा था। जियांग चैंग ने कहा, सिचैन प्लीज़ ना, सबको जाकर दिखाना है मेरे दोस्तों को कि देखो मेरी ओमेगा वाइफ कितनी खूबसूरत है। सिचैन के दोनों चेक्स पिंक हो गए, वो ब्लश करने लगा। उसने कहा, आचिंग, अगर तुम्हें फ़ोटो खींचनी है तो खींचो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। फिर जियांग चैंग ने कहा, अच्छा ठीक है, खींच रहा हूँ, अच्छे से खड़े रहो, ठीक है। वो खड़ा रहा और उसने फ़ोटो खींचा। उसके बाद सिचैन उसके पास गया, उसने कहा, दिखा मुझे। जियांग चैंग ने दिखाया। सिचैन ने कहा, वाह कितना अच्छा आया है, चलो सेल्फी लेते हैं। सिचैन ने कहा, मुझे दो। जियांग चैंग ने उसे अपना मोबाइल दे दिया। सिचैन ने मोबाइल से सेल्फी क्लिक किया। उसने कहा, कितना अच्छा लग रहा है ना। सिचैन ने कहा, हाँ। ये दोनों यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि विंग की शादी हो गई है, वो भी वांग जी के साथ। उन लोगों का बस यही काम था हनीमून पर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और अपने एक दूसरे के साथ रोमांस करना, बस इतना ही काम था उनका। इधर जो वांग जी था वो टेबल के ऊपर खाने को रख रहा था। मैडम यू ने कहा, वांग जी बेटा, तुम बस वो पानी के गिलास है ना, उन्हें सीधा कर दो, बस तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, ओके मॉम। विंग जो कि था वो नीचे आ गया, वो फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, तो फिर क्या हम कल डील कर सकते हैं। उस इंसान ने कहा, हाँ ऑफ कोर्स, हम चाहते हैं आपके साथ डील करना, क्योंकि हमें पता है कि आप हमेशा अपना बेस्ट देते हो। विंग ने कहा, ठीक है, तो हम जहाँ पर मिले थे पिछली बार तो फिर हम वहीं पर ही मिलते हैं। उस इंसान ने कहा, ओके। वांग जी जो कि था वो ग्लास को सीधा कर रहा था और वो विंग की बातें सुन रहा था। विंग ने कहा, ठीक है, तो हम कल बात करते हैं, ओके, डील के बारे में। उसने कहा, ओके। इधर जो वांग जी था उसने कहा, मॉम, मैंने सारे ग्लास को सीधा कर दिया है। मैडम यू ने कहा, एक काम करो, तुम पानी को पोर करो। वांग जी ने कहा, क्या आप मुझे और कुछ काम नहीं दोगे। मैडम यू ने कहा, जो तुम्हें काम दिया गया ना वही करो, समझे, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, बस इतना काम कौन करता है, बस प्लेट्स को सीधा करो, उसके बाद पानी को पोर करो ग्लास में, ग्लास को सीधा करो, इतना काम, थोड़ा और काम दीजिए ना, मैं इतना काम कर सकता हूँ। मैडम यू ने कहा, मैंने कहा ना हमारे घर में सर्वेंट है, तो तुम्हें क्या झाड़ू पोछा करवाऊँ मैं। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं है ना। विंग ने कहा, देखो मेरी मॉम ने जो कहा है ना वही करो, समझी। वांग जी ने कहा, तुम चुप रहो, तुम तो बिज़ी हो ना, बहुत ज़्यादा बिज़ी पर्सन कहीं के। मैडम यू ने कहा, अभी क्या देखा वो बिज़ी है, देखने कल से इतना बिज़ी हो जाएगा। हाँ। विंग ने कहा, मॉम आप मेरी बेइज्जती नहीं कर रहे हो। मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ बेइज्जती कर रहा हूँ। ये बोलते बोलते मैडम यू जो कि था वो बाहर आती हैं। वो टेबल के ऊपर खाने को रखते हुए कहा, एक तो तुम और तुम्हारी बहन, हाँ, दिन भर बैठी रहती हैं। व्याली ने कहा, अब मैंने क्या किया है। फिर मैडम यू ने कहा, ली तुम चुप रहो, तुमने क्या किया है, तुम प्रेग्नेंट हो, मैंने कहा है कि तुम हेल्दी फूड खाया करो, तुम सुनती कहाँ हो मेरी बात। फ्रूट्स खाना कितना हेल्दी होता है। विंग ने अपने दोनों कानों को अपनी फिंगर से बंद कर लिया। वांग जी ने देखा और यानली ने भी अपने दोनों कानों को हाथों से पकड़ लिया। वांग जी ने देखा और फिर मैडम यू ने कहा, हाँ, जब मैं अच्छी बात बोलता हूँ तब ये दोनों बच्चे अपने कान पकड़ते हैं। और तो एक बच्चा बाहर गया है हनीमून पर, वो जैसे कि मॉम को भूल ही गया है, एक बार भी कॉल नहीं किया, अभी तक फ़ोटो भी नहीं भेजा, एक कुछ भी। विंग ने कहा, मॉम वो लोग बिज़ी हैं, आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। फिर यानली ने कहा, हाँ 2 दिन बाद विंग भी बिज़ी हो जाएगा। यानली की बात सुनकर वांग जी ने यानली की तरफ दिखा और विंग ने कहा, सिजिए आप ये सब क्या बोल रहे हो। ली ने कहा, क्यों, मैंने कोई झूठ बोला है क्या। 2 दिन बाद तो तुम भी जा रहे हो ना हनीमून पर वांग जी के साथ, है ना वांग जी, उसके बाद तुम दोनों बिज़ी हो जाओगे, फिर मुझे भूल जाओगे। हाँ
देखना मॉम, तब आपको सिर्फ मैं ही मिलूँगा बातें सुनाने के लिए, क्योंकि जियांग चैंग तो नहीं रहेगा, वो तो ऑफिस में रहेगा और हर वक्त मैं आपके सामने रहूँगा। मैडम यू ने कहा, अच्छा तो तुम्हें मेरी बातें सुनना बुरी लगता है क्या? बदमाश लड़की, अपना ख्याल रखा करो, समझी? तुम प्रेग्नेंट हो। उसने कहा, हाँ मैं रख रहा हूँ ना। वांग जी ने देखा कि ये फैमिली कितनी हैप्पी है, हर वक्त सब लोग बातें करते रहते हैं और वांग जी के फैमिली में सब लोग वांग जी को इग्नोर करते हैं। मैडम यू ने कहा, क्या हुआ वांग जी बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? ली ने कहा, लगता है वांग जी सोच रहा है कि मुझे भी डांट पड़ने वाली है। मैडम यू ने कहा, हाँ जब वांग जी प्रेग्नेंट होगा ना, तब देखना मैं उसका कितना ख्याल रखूँगा। और मुझे पता है कि वांग जी एक अच्छा बच्चा है। और वांग जी जो कि था, वो ये सुनकर हाँ करके मैडम यू को देख रहा था। वांग जी का दोनों कान रेड हो गया था। विंग जो कि था वो पानी पी रहा था, उसकी पानी जो कि था वो निकल नहीं पा रहा था। उसने अपनी मॉम की तरफ देखा। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि वांग जी कितना अच्छा बच्चा है, देखना वांग जी मेरा हर एक बात मानेगा, है ना वांग जी बेटा? तुम मानोगे ना जब तुम प्रेग्नेंट रहोगे? और मुझे ना एक पोता चाहिए और एक पोती चाहिए। नहीं नहीं, मुझे 2 पोती चाहिए और 1 पोता चाहिए। है ना वांग जी? वांग जी जो कि था वो चुपचाप बस अपनी सासू माँ को देख रहा था और एक बार विंग को देख रहा था। विंग भी वांग जी को देख रहा था और उसके बाद सासू माँ को। फिर यानली उठते हुए कहा, हाँ अभी से देखा ना, फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है वांग जी। तुम कुछ करो या ना करो, मेरी मॉम तो प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। देखना अब तुम्हारी क्या हालत होगी। वैसे मेरी मॉम ना हवा में बातें नहीं करती हैं, वो जो बोलती है ना वो करके दिखाती हैं। देखना जब तुम रहोगे ना ऐसे हालत में, तब देखना तुम्हारा ख्याल कैसे रखती हैं। ये बोलकर यानली ये बोलकर वो बैठ गई। और तो और वांग जी और विंग की हालत बहुत ख़राब था और वो दोनों ना बहुत नॉर्मल बातें कर रहे थे, जैसे कि ये कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये बातें हज़म नहीं हो रही थी वांग जी और विंग को। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और विंग तो हाँ करके देख रहा था। मतलब जो फ़ोटो में दिख रहा है ना, वैसा ही लुक था उसका, वो हाँ करके देख रहा था। वांग जी भी चुप था, बस चुप। फिर सब लोग डिनर करते हैं। डिनर ख़त्म होने के बाद वांग जी अपने रूम में चला गया था और रूम में जाने के बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया था। विंग जो कि था वो छत पे था, वो बात कर रहा था बिज़नेस के सिलसिले में, वो कुछ बात कर रहा था। वांग जी बाथरूम में था। टाइम थोड़ा बीत जाता है, उसके बाद वांग जी जो कि था वो बाहर आता है। वांग जी नहा रहा था, वो बाथरूम से बाहर आया। उसने एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था, वो भी विंग का, जो कि थोड़ा सा लंबा था क्योंकि विंग उससे लंबा है। और वो शर्ट सीधा उसके थाइस तक आ रही थी, बस उसका आधा थाइस ढक रहा था और आधा दिखाई दे रहा था। वांग जी को बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी ने नीचे कुछ भी नहीं पहना था, सिर्फ उस शर्ट के अलावा। वांग जी जो कि था वो बस उस शर्ट को इधर उधर ठीक कर रहा था, खींच खींच के। फिर उसने सामने वाले इंसान को देखा जो कि हाँ करके उसे देख रहा था। उसके हाथ में फ़ोन था और उसका मुंह खुला का खुला था। वांग जी ने उस इंसान को देखा और अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। वो इंसान और कोई नहीं, विंग था। विंग जो कि था वो बस दरवाजे को बंद करके जस्ट अंदर आया था और उसके हाथ में फ़ोन था और वो बस फ़ोन में बात कर रहा था सुयांग के साथ कल के डील के बारे में। उसने कहा, हेलो सर क्या हुआ है, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? विंग ने कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? शुयांग ने कहा, ओके तो फिर मैं मेरी बेबी को कॉल करने जा रहा हूँ, बाय। और ये बोलकर उसने कॉल को कट कर दिया। वांग जी जो कि था वो विंग को देख रहा था। वांग जी को बहुत शर्म आ गया था। विंग का दोनों कान रेड हो गया था वांग जी को इस हालत में देखकर। वांग जी ने कहा, वो पूरा दिन मैंने बस वही कपड़ा पहना हुआ था, वो ना मैं किचन में काम भी कर रहा था तो मेरे कपड़े गंदे हो गए। और तो और मैं तो कोई कपड़ा भी नहीं लेकर आया हूँ ना, इसीलिए मैंने तुम्हारा शर्ट पहन लिया। तुम चिंता मत करो, मैं इसे बिल्कुल गंदा नहीं करूँगा। और तो और मैं ना, विंग जो कि था वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। विंग उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसे देख रहा था। वांग जी पीछे के साइड जाते हुए कहा, अब वो ना मैं मेरे कपड़े को धो दिया है ना, वो सूख जाएंगे ना, तब मैं उन्हें पहन लूँगा और फिर तुम्हारे कपड़े को धो दूँगा और फिर मैं और वांग जी जो कि था वो लास्ट में एक टेबल से टक्कर खाता है। उसके पीछे एक टेबल था। उसने कहा, अब मैं इस कपड़े को धो दूँगा अच्छे से और प्रेस भी कर दूँगा और मैं रख दूँगा अच्छे से। विंग जो कि था वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। विंग उसके बहुत क्लोज आ गया था। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी। वो ना, मैं विंग जो कि था टेबल के ऊपर अपने हाथ को रखता है। वांग जी जो कि था पीछे की तरफ झुकते जा रहा था क्योंकि विंग बहुत क्लोज आ गया था वांग जी के। वांग जी ने कहा, मैंने तुम्हारा शर्ट को लिया परमिशन के बिना। मैं ना बोलता, तुम कॉल में बिजी थे। ये बोलते बोलते वांग जी बहुत ज़्यादा ही झुक गया और विंग अपने दूसरे हाथ को भी टेबल के ऊपर रखता है। वांग जी उन दोनों हाथों के बीच में था और वो टेबल के ऊपर झुकते जा रहा था और विंग उसके क्लोज आते जा रहा था। विंग की इन हरकतों से वांग जी पूरा पैनिक कर रहा था।
विंग जो कि था वो अपने नोज़ को ले जाता है और वांग जी के गालों पर रब करता है। वांग जी ने अपने गालों पर विंग की नोज़ को महसूस किया तो उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। धीरे धीरे से विंग ने धीरे धीरे से अपनी नोज़ को वांग जी के गालों पर रब करना स्टार्ट किया और उसे स्मेल करना। वांग जी का स्मेल विंग को बहुत पसंद है। वांग जी जो कि था वो पूरा ही अपनी आंखें बंद करके झुकता जा रहा था। विंग ने धीरे धीरे से वांग जी को मतलब कि उसकी गालों से लेकर उसकी नेक तक उसे स्मेल करने लगता है। धीरे धीरे से वो उसकी थाइज़ के ऊपर हाथ रखता है। जब वांग जी ने अपनी थाइज़ पर विंग के हाथ को महसूस किया ना, तब उसने विंग की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा विंग। विंग ने धीरे से अपने हाथ को थाइज़ के ऊपर रब करते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगा। ऊपर की तरफ ले जाने लगा। वो उसकी कमर की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है। उसके बाद वांग जी की कमर को पकड़ के वो वांग जी को टेबल के ऊपर बिठा देता है और विंग धीरे धीरे से वांग जी के नेक से होकर उसकी जॉस पर किस करने लगता है और धीरे धीरे करके उसकी थाइज़ पर अपने हाथ को फिराने लगता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को टाइटली पकड़ता है। वांग जी पीछे की तरफ झुकते जा रहा था। विंग ने वांग जी के नेक को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लिया और फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी जो कि था वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को विंग के नेक के पास ले गया और अपने हाथों से विंग के नेक को ग्रैब कर लिया। विंग जो कि था वो वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था, वांग जी के लिप्स पर बाइट कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ने भी अपने लिप्स को मूव किया। वो भी विंग को किस बैक करने लगा। विंग जो कि था वो वांग जी की थाइस को रब करता है, उसके थाइस पर स्क्वीज करता है और वो उसके लिप्स पर बाइट करने लगता है। वांग जी ने अपनी माउथ को ओपन किया तो विंग ने अपनी टंग को वांग जी की माउथ के अंदर एंटर किया और उसकी पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। वो वांग जी की माउथ की हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगता है अपनी टंग से और वांग जी का माउथ का हर एक कोना जो कि था वो बहुत ज़्यादा वार्म था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी ने भी विंग को उस तरीके से किस किया और विंग को बहुत अच्छे से पकड़ लिया। विंग ने वांग जी की शर्ट को अपने एक हाथ से उसकी बटन को खोलने लगा और उसकी बटन को खोलने के बाद वो उसकी बेली पर अपने हाथ को फिराने लगता है। उसकी बेली पर हाथ देता है, उसके टमी के ऊपर हाथ रखता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को बढ़ाने लगता है। विंग ने धीरे से वांग जी की शर्ट को उतार दिया और उसके बाद उसने वांग जी की ब्रेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रखा और उसे स्क्वीज करने लगा और उसे स्क्वीज करते हुए वो उसे किस करने लगा। धीरे धीरे करके वांग जी ने भी उसे और टाइटली पकड़ा और उसके साथ किस में मेल्ट हो गया। वो दोनों ही अपने किस में मेल्ट हो गए थे। विंग वांग जी को पैशनेटली किस कर रहा था। वो डेस्परेटली वांग जी के लिप्स को सक कर रहा था। वांग जी ने अपने हाथ को मूव किया और धीरे धीरे करके वो विंग की शर्ट के बटन को खोलने लगा। विंग ने भी उसे खोलने दिया। विंग जो कि था वो उसे बस किस किए जा रहा था और वांग जी उसके हाथों को लेकर विंग की शर्ट के बटन को खोल रहा था। उसके बाद फाइनली वो विंग की शर्ट को खोल पाता है। उसके बाद उसने भी विंग की बॉडी को टच किया, विंग की चेस्ट के ऊपर हाथ रखा, विंग की शोल्डर के ऊपर हाथ रखा, विंग की पूरी बॉडी को टच करता है अपने दोनों हाथों से। विंग ने वांग जी को अपने गोद में उठा लिया। उठाने के बाद वो वांग जी को लेकर सीधा बेड की तरफ जाता है। बेड की तरफ जाने के बाद उसने वांग जी को बेड के ऊपर बिठा दिया और बिठाने के बाद वो नीचे बैठ गया। वांग जी जो कि था वो पूरा ही नेकेड था विंग के सामने। वांग जी बेड के ऊपर बैठा हुआ था और विंग उसके थाइस पर किस करने लगता है। वांग जी ने विंग की बालों को पकड़ते हुए कहा विंग। विंग जो कि था वो उसकी पूरे थाइस पर किस करता है और उसकी थाइस पर लव बाइट बनाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो उसकी बेली बटन पर किस करने लगता है। वांग जी जो कि था वो बस उसकी बालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ के खींच रहा था। विंग ने धीरे धीरे करके वांग जी को कमर से पकड़ा और ऊपर की तरफ ले जाने लगा अपनी फेस को और उसके बाद वो उसकी ब्रेस्ट को अपनी माउथ में लेकर सक करने लगता है और उसके निपल्स को सक करने लगता है। वो सक करते हुए वांग जी को लेकर बेड पर लेट गया। वो अभी तक उसके निपल्स को सक कर रहा था। वांग जी जो कि था वो धीरे से मौन करने लगता है। विंग जो कि था अपने हाथ को लेकर वांग जी की बेबी लाइन को रब करने लगता है। वांग जी जो कि था दोनों साइड से प्लेजर से चिल्ला रहा था, वो मौन कर रहा था। विंग ने अपने फिंगर को वांग जी के अंदर इंसर्ट किया। उसके बाद वो उसे लेकर मूव करने लगा। उसके बाद वो धीरे धीरे करके वांग जी को प्रिपेयर करता है। उसकी ब्रेस्ट को वो बार बार लिक कर रहा था, सक कर रहा था, बाइट कर रहा था और ऐसा करके वो वांग जी को प्रिपेयर भी करता है। उसके बाद उसने अपने ट्राउज़र को निकाला और फिर वो वांग जी के ऊपर आया। वांग जी के बॉडी पर किस करते हुए वो वांग जी के ऊपर आ रहा था। वांग जी के दोनों पैरों को वो अपने दोनों हाथों से खोलते हुए वो उसके ऊपर आ गया और उसके बाद वो उसकी नेक पर किस करने लगता है। तभी वांग जी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा विंग, क्या तुम मुझे मार्क नहीं करोगे। विंग को याद आया, अरे हाँ, उसने तो वांग जी को मार्क ही नहीं किया है।
उसने वांग जी की नेक को लिक किया। उसके बाद उसने कहा क्योंकि तुम मेरी ओमेगा हूँ। जब वांग जी ने ये सुना तब उसने अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया। विंग ने उसकी नेक को स्मेल किया, जिसकी वजह से उसका अल्फ़ा आइज़ चमकने लगा गोल्डन कलर में। और उसके बाद उसने अपने नुकीले अल्फ़ा टीथ को बाहर निकाला और उसके बाद वांग जी को ज़ोर से बाइट किया, जिसकी वजह से वांग जी ने ज़ोर से चिल्लाया। उसको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ, वहाँ से ब्लड निकलने लगा। विंग ने उस ब्लड को लिक किया और फिर वहाँ पर किस करने लगा। उसने फाइनली वांग जी को मार्क कर दिया। वांग जी ने भी अपने ओमेगा टीथ को बाहर निकाला और फिर उसने भी विंग को मार्क किया। विंग को जब उसने मार्क किया तब उसने अपने अल्फ़ा वॉइस में कहा, ओमेगा, माय ओमेगा, आई लव यू। वांग जी ने भी अपनी ओमेगा वॉइस में कहा, जांफू, मेरा अल्फ़ा, आई लव यू टू। विंग ने फिर से वांग जी को किस किया और फिर वो किस करते हुए वो वांग जी के अंदर इंसर्ट होता है। उसके बाद वो मूव होने लगता है। वांग जी जो कि था वो मौन कर रहा था, वो चिल्ला रहा था और वांग जी विंग को बहुत टाइटली पकड़ के रखा था और विंग वांग जी को किस करते हुए उसके ऊपर मूव हो रहा था। विंग पहले राउंड से ही बहुत ज़्यादा रफ था और वांग जी बस चिल्ला रहा था, वो प्लेजर में मौन कर रहा था। उनका लव मेकिंग पूरी रात कंटिन्यू रहता है। विंग ने न जाने कितने सारे राउंड्स लिया और वांग जी जो कि था वो बस पेन में था, पेन और प्लेजर में वो डूबा हुआ था। उसे दर्द भी हो रहा था और प्लेजर भी फील हो रहा था। विंग ने पूरी रात उसे एक बार के लिए भी नहीं छोड़ा। फिर सीन कट होती हैं सुबह। जब विंग नीचे आ रहा था उसने देखा कि वांग जी नीचे हैं। विंग ने कहा, लैंजन लान। वांग जी ने कहा, विंग तुम उठ गए। विंग ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, ओके। वांग जी ने कहा, लेकिन विंग तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे। विंग ने कहा, नहीं लैंजन, आज एक बहुत बड़ा डील है और एक पुराने गैंगस्टर से मिलना भी है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ, ओके। हम लोग ब्रेकफास्ट वहीं पर ही करेंगे, मुझे और जल्दी निकलना था, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वांग जी ने कहा, तुमने मुझे बताया नहीं। वैसे विंग तुम कहाँ जा रहे हो। वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। वांग जी ने कहा, मॉम दीदी को लेकर डॉक्टर के पास गई हैं, मैं घर में अकेला हूँ, मुझे लगा कि आज ऑफिस की छुट्टी है तो तुम मेरे साथ रहोगे। विंग ने कहा, आई एम सॉरी लैंजन, बट ये डील बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, मैं जा रहा हूँ, आई होप कि तुम समझोगे। वांग जी ने कहा, हाँ मैं समझ रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाओगे ना। विंग ने कहा, हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा, मेरे लिए वेट करना, हम साथ में लंच करेंगे, ठीक है। वांग जी ने कहा, ओके। फिर विंग ने वांग जी की फॉरहेड के ऊपर किस किया। उसके बाद उसने कहा, बाय। विंग ने कहा, बाय, और फिर वो चला गया। बाहर शू यांग विंग का वेट कर रहा था और फिर वो लोग चले गए। विंग जो कि था वो गैंगस्टर के साथ डील बनाने के लिए चला गया था, क्योंकि वो एक माफिया है। इधर जो वांग जी था वो अपना लंच प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि विंग ने उसे प्रॉमिस किया है कि वो लंच साथ में करेंगे, इसीलिए वांग जी अपने हाथों से विंग के लिए लंच रेडी कर रहा था। वांग जी किचन में था, वो सब्जियां काट रहा था और सर्वेंट भी वांग जी का हेल्प कर रहे थे। कुछ सर्वेंट जो कि था वो लोग गार्डन में काम कर रहे थे और कुछ सर्वेंट जो कि था वो झाड़ू पोछा लगा रहे थे और कुछ सर्वेंट वो कपड़े धो रहे थे और कुछ सर्वेंट जो कि थे वो लोग रूम को साफ़ कर रहे थे, बेडरूम ये सब कुछ साफ़ कर रहे थे। वांग जी बहुत खुश था कि आज वो विंग के लिए खाना बना रहा है। वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश था। फिर हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था वो उनसे डील कर रहा था। विंग ने बहुत सारे हथियार को ले गया था और वो लोग उन हथियार को चेक कर रहे थे, क्योंकि वो विंग से वो हथियार बाई कर रहे हैं। वो लोग बातें करते हैं, डील करते हैं, उसके बाद वो लोग खाना खाते हैं। उसके बाद विंग ने कहा, अब मुझे जाना होगा। फिर जो गैंगस्टर का लीडर वहाँ पर बैठा हुआ था वो उठ गया और विंग से हैंड शेक किया। उसके बाद उसने कहा, मैंने सुना है मिस्टर विभूषण कि आपने शादी कर लिया है। विंग इस न्यूज़ से चौंक गया। उसने कहा, आपको कैसे पता चला। उसने कहा, माफिया वर्ल्ड में ये बात फैल गई है कि आपने शादी कर लिया है, इसका मतलब आप सिंगल नहीं रहे। कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वैसे आपने इनवाइट नहीं किया। विंग ने कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल बात ऐसे कि ऐसे ही हो गया। वो लोग बात करते करते बाहर आ रहे थे, दरअसल कुछ और बात थी। अरे वो ना हमने फैमिली में नहीं बोला था, मतलब ऐसे ही हमने कर लिया शादी। सॉरी, एक काम करते हैं कि हम कभी पार्टी रखते हैं, उसके बाद मैं आपकी मेरी ओमेगा से मिला भी दूँगा। उसने कहा, हाँ हाँ ज़रूर, वैसे ये लव मैरिज था। ज़रूर लव मैरिज था, क्योंकि आप लोगों ने खुद किया है। विंग ने कहा, हाँ लव मैरिज ही था, समझिए। और फिर ये लोग बात करते करते बाहर आते हैं। शू यांग ने कहा, बॉस जाने का वक्त हो चुका है, मैंने पैसों को गाड़ी में रख दिया है। विंग ने कहा, चलो तो फिर मिस्टर कांग चलते हैं। उन्होंने कहा, ओके बाय। और फिर ये लोग बोलकर अलग होते हैं। वो जाता है उस साइड, विंग जाता है इस साइड।
विंग अपनी गाड़ी में था और वो जा रहा था। इधर जो वांगजी था वो अपने लंच को प्रिपेयर करने के बाद वो टेबल में सर्व भी कर चुका था। वो वेट कर रहा था कि कब विंग आएगा और हम लोग साथ में लंच करेंगे, क्योंकि मैडम यू ने कहा है कि वो लोग लंच नहीं करेंगे, वो लोग बाहर लंच कर लेंगे क्योंकि उन्हें आने में थोड़ा सा लेट होगा। वांगजी विंग के लिए वेट कर रहा था बैठकर। उसने विंग को कॉल लगाया। विंग तब रास्ते में था। विंग ने कहा, हेलो लैनजन। लन वांगजी ने कहा, विंग तुम कहाँ हो, अभी तक नहीं आए? मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ ना। विंग ने कहा, आई एम सॉरी मेरे जान, हो चुका है, मैं जा रहा हूँ ना बोबो, तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो? बस थोड़ा सा करो। मुझे पता है कि विंग का बोबो भूखा है, लेकिन विंग भी कोशिश कर रहा है ना जल्दी जाने का। वांगजी ने कहा, ओके तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट डिशेस बनाया है। विंग ने कहा, अच्छा ऐसा क्या? वांगजी ने कहा, हाँ रुको मैं तुम्हें फ़ोटो भेजता हूँ, ठीक है? विंग ने कहा, ओके मैं कॉल कट कर रहा हूँ, तुम मुझे फ़ोटो भेज देना। वांगजी ने कहा, हाँ ठीक है। उसने कॉल को कट कर दिया। फिर वांगजी ने विंग को फ़ोटो भेजा और विंग उस फ़ोटो को चेक कर रहा था। तभी अचानक ही ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया। शुयांग ने कहा, क्या हुआ है? फिर ड्राइवर ने कहा, अब सर वो रास्ते में पत्थर। शुयांग ने कहा, पत्थर है तो क्या हुआ, चलो ना आगे इग्नोर करके। ड्राइवर ने कहा, ओके सर। शुयांग को कुछ अजीब लगा। विंग जो कि था वो फोटोज़ को चेक कर रहा था। शुयांग ने तुरंत विंग की सिर को पकड़ लिया और नीचे की तरफ झुका दिया और ख़ुद भी झुक गया। और एक गोली जो कि था वो सीधा कांच के अंदर आया और दूसरे कांच से बाहर चला गया। विंग जो कि था इससे हैरान था। विंग ने कहा, क्या गोली चली अभी? शुयांग ने कहा, बॉस लगता है कोई राइवल है हमारा। ड्राइवर ये ट्रैप था उनका कि हम पत्थर देखकर रुक जाएंगे, चलो आगे बढ़ो। और ड्राइवर ने गाड़ी को आगे बढ़ाया। तभी 2-4 गाड़ी विंग के पीछे आ गया। शुयांग ने कहा, ओह नो, शायद उन्हें पता है कि आज हम हमारे आदमियों को लेकर नहीं आए हैं, इसीलिए वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। सर अपनी सिर को नीचे की तरफ रखिए, ठीक है? विंग ने कहा, ओके, बट ये लोग कौन है? शुयांग ने कहा, कोई है तो फिर कोई है, हम बाद में सोचेंगे, चलो जितने स्पीड से हो सके चलो। वो लोग जा रहे थे तभी अचानक ही उनके सामने एक गाड़ी आ गया और वो गाड़ी अचानक ही ब्लास्ट हो गया। और शुयांग ने जल्दी से दरवाजे को खोला और फिर विंग को लेकर बाहर चला गया। उसने कहा, बॉस निकली यहाँ से, अभी क्या अभी, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। उसने किसी को कॉल लगाया। उसने कहा, हे मेरी बात सुनो, अभी की अभी गाड़ी लेकर मेन रोड पर आओ, अभी के अभी हम जा रहे हैं। वो जंगल से घिरी हुई रास्ता था, वही रास्ता जिस रास्ते पर विंग ने वांगजी को बचाया था एक बार। विंग ने कहा, ये लोग कौन हैं और ये लोग हमारे ऊपर ऐसे अटैक क्यों कर रहे हैं? शुयांग ने कहा, ज़रूर इन्हें पता है हमारे बारे में सब कुछ, कि आज हम आदमियों को लेकर नहीं आए हैं सर। और तभी गोली चली। विंग ने अपने सिर को झुका लिया। विंग ने कहा, हम कब तक ऐसे रहेंगे? शुयांग जो कि था वो गाड़ी के पास गया और वो गाड़ी के गेट को अपने हाथों से ही तोड़ दिया। विंग उसको देखकर पूरा ही हैरान था। शुयांग जो कि था गाड़ी के गेट को लेकर विंग के पास आ गया। उसने कहा, बॉस चलिए यहाँ से। और वो गाड़ी से विंग को कवर करते हुए वो ड्राइवर को और विंग को ले जा रहा था। वो ड्राइवर भी उस गाड़ी की एक साइड को पकड़ के रखा था, मतलब कि गाड़ी के गेट को। और फिर वो लोग उस जंगल से भागने लगे। विंग ने कहा, हमारे पास भी गन है। शुयांग ने कहा, हाँ हमारे पास गन है, लेकिन वो बहुत सारे हैं। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शुयांग ने उन सबको देखा, उन सबके चेहरे पर नकाब थी। विंग ने कहा, क्या लग रहा है? शुयांग ने कहा, नहीं मुझे लग रहा है कि ये हमारे दुश्मन होंगे। लेकिन दुश्मन मतलब क्या वो लोग मिंग्याओ के आदमी हैं? विंग ने कहा, फिर से हमला? शुयांग ने कहा, हाँ मिंग्याओ का एक आदमी ने आपके ऊपर हमला किया था। आपको याद है बॉस, जब आप वांगजी से बात कर रहे थे, उस दिन की बात है जब आप वांगजी को थप्पड़ मारा था। विंग ने कहा, हाँ मैं उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ। शुयांग ने कहा, उस दिन मैंने कहा था ना कि उस इंसान को मैंने देखा नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक टैटू था और तो और उसके चाकू पर मिंग्याओ की स्टैम्प लगी हुई थी। वो मिंग्याओ का आदमी था और मुझे लगता है कि ये लोग भी मिंग्याओ का आदमी ही होगा। विंग ने कहा, उफ सिट यार, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? तभी फिर से गोली चलती है। विंग ने अपने सिर को झुका लिया। विंग ने कहा, वो ये लोग, मैं नहीं छोड़ूंगा इन्हें। विंग ने अपनी गन को बाहर निकाला और फिर विंग ने भी शूट करना स्टार्ट किया। एक के बाद एक विंग जो कि था वो शूट कर रहा था और वो आदमी मर रहे थे, वो लोग भी शूट कर रहे थे। विंग और शुयांग जो कि था वो बिछड़ गए। विंग एक पेड़ के पास छुप गया और शुयांग जो कि था वो भी एक पेड़ के पास छुप गया। शुयांग ने कहा, बॉस बस हम 2 हैं और वो लोग कितने सारे हैं, और ये ड्राइवर, इसे तो कुछ नहीं आता है। उसने कहा, सर हमें बचा लीजिए, मेरे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे। विंग ने कहा, चुप रहो तुम, कैसे निकलेंगे हम यहाँ से? वो लोग गोली चला रहे थे। तभी शुयांग ने कहा, बॉस चलिए यहाँ से। उसने विंग को पकड़ लिया फिर से और फिर वो लोग दौड़ने लगे। विंग ने कहा, ये पहली बार है जब मैं भाग रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। शुयांग ने कहा, अभी चलिए, बाद में हम इन्हें देख लेंगे। लेकिन वो लोग फिसल कर गिर जाते हैं
और वो सब गिर गए। शुयांग जो कि था वो गिर गया था नीचे और विंग जाकर एक सीधा पेड़ के पास जाकर लगता है। उसका सिर कट गया, उसका फोrehead से ब्लड निकलने लगा। विंग ने अपनी हेड पर हाथ रखा, उसने कहा आह। शुयांग ने कहा बॉस आप ठीक तो हो ना। शुयांग ने जल्दी से विंग के पास गया और विंग को उठाया। तब तक वो लोग पीछे पीछे आ रहे थे, वो लोग फायर कर रहे थे। शुयांग ने फिर से विंग को उठाया, उसने कहा बॉस चलिए यहाँ से। उसने देखा कि विंग का हाथ भी कट चुका है और उसके हाथ से ब्लड निकल रहा है। शुयांग ने कहा बॉस चलिए यहाँ से, और फिर वो विंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। उसने अपनी फ़ोन को उठाया, उसने कहा अभी कॉल लगाता हूँ। उसने कॉल लगाया, उसने कहा हे तुम लोग आ गए हो क्या मेन रोड पर। उस इंसान ने कहा हाँ सर हम आ चुके हैं। शुयांग ने कहा बॉस चलिए जल्दी चलिए, मेन रोड पर हमारा आदमी वेट कर रहा है। उसने कहा ओके। और फिर विंग जो कि था वो तो चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसका हाथ कट गया था और उसका फोrehead पर, उसका एक हाथ उसके फोrehead पर था और शुयांग उसे लेकर जा रहा था। विंग जो कि था वो बहुत मुश्किल तक पहुंचता है मेन रोड तक। वो आदमी अभी तक विंग का फॉलो कर रहे थे, विंग को फॉलो कर रहे थे, वो लोग फायर कर रहे थे। विंग बहुत बचते हुए वहाँ पर पहुँचता है। जल्दी से उन आदमियों ने विंग को गाड़ी के अंदर ले लिया और उसके बाद शुयांग भी अंदर आ गया और वो ड्राइवर जो कि था वो भी अंदर आ गया। उसके बाद वहाँ से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से टोटल 6 गाड़ी निकलती हैं। ये देख कर मिंग याओ का सारा आदमी रुक गया। वहाँ पर एक इंसान था जिसने अपनी नकाब उतार दिया। नकाब उतारने के बाद पता चला कि वो शॉन्गलन है। शॉन्गलन ने कहा बच गया साला। हाँ कब तक बचोगे विंग, ये शुयांग का बच्चा, तुम्हारा चमचा अगर नहीं होता ना तो आज तुम्हारा मौत पक्की थी। हाँ तुम बच गए, लेकिन कब तक बचोगे, एक ना एक दिन तुम्हें मरना ही पड़ेगा। उसने कॉल लगाया और फिर उसने किसी से कहा बॉस काम नहीं बना। विंग भाग गया और शुयांग ने उसे बचा लिया। हाँ मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। सीन कट होती है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि था गाड़ी के अंदर था और वो अपने हाथ को देख रहा था जहाँ पर खून निकल रहे थे और अपने फोrehead पर भी खून निकल रहा था उसका। शुयांग ने कहा क्या बचे हम आज। बॉस मैंने कितनी बार कहा कि अपनी आदमियों को लेकर जाते हैं, लेकिन आपने क्या कहा नहीं आज हम लोग अकेले जाएंगे। हाँ मेरी बात सुनते नहीं हो, अगर थोड़ा सा लापरवाह होता ना हम लोग तो पता नहीं क्या हो जाता आज, और वो गोली सीधा आपके सिर पर लगती, समझे। विंग ने कहा थैंक यू शुयांग, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। शुयांग ने कहा हाँ कोई बात नहीं, वैसे आपका बहुत ब्लड निकल रहा है, क्या हम हॉस्पिटल जाए। विंग ने कहा नहीं हमें घर जाना पड़ेगा। शुयांग ने कहा हाँ सही कहा आपने, हम एक काम करेंगे डॉक्टर को बोलेंगे हमारे घर पर आने के लिए। नहीं कोई रिस्क हम नहीं लेंगे बॉस, वैसे भी मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलकर ही वो लोग चले गए। वांग जी जो कि था वो वेट कर रहा था, अभी तक विंग नहीं आया था। विंग कहाँ रह गया है, अभी तक क्यों नहीं आया। उसने तो कहा था ना कि वो जल्दी आ जाएगा। और लंच में वांग जी कब तक वेट करेगा विंग के लिए। विंग तुम कहाँ हो। उसने विंग को फिर से कॉल लगाया लेकिन विंग ने कॉल नहीं उठाया। फिर डोर की नॉक सुनकर सर्वेंट डोर को जाकर ओपन करते हैं। जब वांग जी डोर की तरफ देखा तब वो हैरान हो गया था। शुयांग जो कि था वो विंग को पकड़ के अंदर आ रहा था। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, विंग की फोrehead से ब्लड निकल रहा था, विंग के हाथ से भी ब्लड निकल रहा था। ये देखकर वांग जी तो जैसे कि अभी वो बेहोश हो जाएगा। वो दौड़कर विंग के पास गया, उसने कहा कि क्या हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है विंग, तुम्हारा ब्लड, ओ माय गॉड। शुयांग क्या हुआ था, क्या छोटा मोटा एक्सीडेंट। उसने विंग को पकड़ा। शुयांग ने कहा हाँ वो दरअसल मिंग याओ के आदमी ने तभी। विंग ने कहा शुयांग चुप हो गया। वांग जी ने कहा कि क्या हुआ था, क्या हुआ है। विंग ने कहा कुछ नहीं, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। वांग जी ने कहा बैठो। उसने विंग को बिठाया, उसने कहा ओ माय गॉड कितना ब्लड निकल रहा है, रुको मैं गर्म पानी लेकर आता हूँ। वांग जी गर्म पानी लेकर आता है और उसके बाद कॉटन से उसकी ब्लड को साफ़ करता है। उसके बाद वो वहाँ पर दवा लगाने लगता है। शुयांग ने कहा हाँ बॉस वांग जी है ना, फिर हमें डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। आपको वांग जी है ना आपका ख्याल रखने के लिए। वांग जी ने कहा चुप रहो तुम दोनों। विंग तुम क्या करते हो, हाँ कुछ हुआ तो नहीं है ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने वांग जी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस यहाँ पर लग गया है। उसने अपनी फोrehead को दिखाते हुए कहा और फिर उसने कहा और यहाँ पर उसने अपने हाथ को दिखाते हुए कहा। वांग जी ने रोते हुए कहा तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम्हें लगी तो नहीं ना विंग, दर्द हो रहा है क्या दर्द हो रहा है। विंग ने कहा मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हुआ, तो बाद में रोते क्यों हो यार, बात में मैंने कहा ना कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। विंग की बात सुनकर वांग जी ने कहा कुछ नहीं हुआ है मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और तुम बोल रहे हो तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है, दर्द हो रहा है ना, देखो ब्लड निकल रहा है यहाँ से, दिखाओ मुझे। उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा लैन जैन कुछ नहीं हुआ है, बस ब्लड निकल रहा है, ठीक हो जाएगा।
वांग जी ने कहा कुछ नहीं हुआ है, तुम ध्यान से नहीं रह सकते हो, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। और फिर ये बोलकर वो रो रहा था। शुयांग ने कहा बॉस आप, मैं गया, आप अपनी ओमेगा को संभालो, बाय बाय। ये बोलकर शुयांग जाने लगता है। विंग ने कहा मुझे अकेला छोड़कर मत जा भाई, मुझे डर लग रहा है। शुयांग ने कहा आपकी ओमेगा बहुत डेंजरस है, पता नहीं वो क्या करेगी, मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर शुयांग वहाँ से भाग गया। वांग जी जो किताबों विंग को देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है ना, मैं देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी ने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो। वांग जी ने विंग को हक गया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। रो मत। उसने वांग जी के फेस को पकड़ लिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा तुम ऐसे क्यों करते हो विंग, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। विंग ने कहा मुझे भूख लगी है, अब मुझे डांटो मत ना प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी है। लैंजन तुमने कहा था ना कि तुमने मेरे लिए खाना बनाया है, तो मुझे नहीं खिलाओगे, अपने हाथों से खिला दो ना, देखो मेरा हाथ भी कट चुका है। वांग जी ने कहा हाँ मैं खिला दूंगा, तुम आओ। उसने विंग को उठाया ध्यान से, उसके बाद उठाने के बाद वो उसे टेबल पे लेकर बैठा दिया और फिर उसने अपने प्लेट में खाना लिया। खाना लेने के बाद वो विंग को खिलाने लगता है। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है। तो चलिए 5 कमेंट पढ़ते हैं। दी आप जैसे हर वांगशन फैन फिक्शन के ख़त्म होने के बाद एक वांगशन वन शॉट एफएफ एक्सप्लेन करते हो, ऐसे ही शानवांग फैन फिक्शन ख़त्म होने के बाद एक शानवांग वन शॉट एफएफ एक्सप्लेन करना प्लीज़। यस डियर, इस एफएफ को ख़त्म करने के बाद ही मैं एक शानवांग वन शॉट एफएफ ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है शादी हो गई, फर्स्ट नाइट भी हो गया, अब हनीमून बाकी है। थैंक यू। हाँ सही कहा, अब हनीमून बाकी है। न्यू पार्ट आ गया। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू सो मच डी इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। ओके नहीं है क्या, आपको बोल दो ना, मुझे पता है क्या। क्या, मुझे समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है अमेजिंग स्टोरी, ब्यूटीफुल, एक्साइटेड, नेक्स्ट पार्ट, जल्दी से नेक्स्ट पार्ट देना। यस डियर, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।